नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। पंजाब में जब इससे पहले विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण कर्ज माफी का ऐलान किया था किसानों के लिए कि जितना भी कर्ज उनके ऊपर है उसको पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। अब इसी वादे को लेकर जो सरकार है वो घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल किसान जो हैं वो रेलवे ट्रैक्स पर आ गए, सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा कि जो वादा सरकार की ओर से किया गया था उसे निभाना होगा। तस्वीरें जो हैं वो पंजाब के अलग अलग शहरों से देखने को मिली, चाहे वो अमृतसर हो, होशियारपुर हो, फरीदकोट हो, जहां पर किसान रेलवे ट्रैक्स पर आकर बैठ गए। वहां पर टेंट्स उन्होंने लगा दिए और ये कहा कि जो वादा खिलाफी सरकार ने की है उसका खामियाजा भुगतना होगा। किसानों से जब बातचीत यहां पर की गई तो उनका यह कहना था कि सरकार को अपने वादों का जवाब देना होगा। जो वादा यहां पर किया गया था वो निभाया क्यों नहीं गया, कारण क्या रहा? क्या सिर्फ सत्ता पर काबिज होना ही एकमात्र कारण था कि इस तरह का वादा जो है वो चुनावों से पहले कर दिया गया था? और इसी को लेकर सरकार को अब जवाब देना होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, 2017 में जब चुनाव प्रचार जोरों पर था तभी कांग्रेस की ओर से यह वादा ना सिर्फ पंजाब में बाकी अन्य राज्यों में भी उससे पहले किया गया था, जहां पर विधानसभा चुनाव होने थे, कि किसान जो परेशान हो रहे हैं उनको कर्ज मुक्त करने के लिए, उनकी परेशानियों को कम करने के लिए जितना भी उनके ऊपर कर्ज है उसको माफ किया जाएगा। किसानों का यह कहना है कि जो कुछ कहा गया था उस पर उन्होंने भरोसा किया और भरोसा करके शायद गलती की, क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ था तो किसानों का जो कर्ज था उसकी किस्त चुकाना किसानों ने बंद कर दिया। अब इसके बाद उनका कहना है कि उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है और जो उनके ऊपर पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ था वो अब और बढ़ता हुआ चला गया है। यह वही कांग्रेस पार्टी है, देखिए, जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार को घेर रही थी। यह वही पार्टी है जो बार बार सड़कों पर आकर यह कह रही थी कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि दो अलग अलग चेहरे नजर आते हैं। वहां उस राज्य में जहां खुद की सरकार है कांग्रेस की, वहां किसानों का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं इसी साल में, तो आत्महत्या के जो मामले हैं उनके आंकड़े भी जब पंजाब से सामने आए थे तो वो भी हैरान करने वाले थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बार बार किसानों का साथ देने के, उनके हितों की बात करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करती है, लेकिन फिर उसी के राज्य के किसान इस हालात में सड़कों पर, रेलवे ट्रैक्स पर नजर आते हैं। तो आखिर ये किसान जो पंजाब में मौजूद हैं उनसे ये दोहरा रवैया कांग्रेस का क्यों है, ये सवाल दरअसल किए जा रहे हैं। और अब देखिए, कहा यह जा रहा है, किसान दरअसल ये आरोप लगा रहे हैं कि अब कांग्रेस ये चाह रही है कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, आचार संहिता लग जाए और उसके बाद कांग्रेस को यानी कि सरकार को पंजाब में एक मौका मिल जाए कि अब किसी भी तरह की कोई घोषणा, कोई भी काम जो है वो नहीं किया जा सकेगा। लेकिन साफ तौर पर किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कर्ज माफी जिसका ऐलान किया गया था वो की जाए, कोई सशर्त यहां पर कर्ज माफी नहीं होगी, क्योंकि सरकार में आने से पहले यह कहा गया था कि बिना किसी शर्त के पूरी तरह से, पूर्ण रूप से कर्ज माफी की जाएगी। और अब जो चरणजीत सिंह चन्नी है पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी ओर से बाकायदा एक खत लिखा गया और उसमें मदद मांगी गई है, ये कहते हुए कि हमें कर्ज माफी करनी है और उसके लिए हमें मदद चाहिए केंद्र से। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये पैंतरे जो हैं वो किसानों के सामने चले जा रहे हैं, लेकिन कम से कम यह जरूर स्पष्ट है कि किसान इन किसी भी बातों में आने वाला नजर नहीं आ रहा है। वो बार बार यही कह रहा है कि हम तीनों कृषि कानूनों को नहीं चाहते थे, केंद्र ने उन्हें वापस लिया, बहुत शुक्रिया उसका, लेकिन अभी सरकार में, पंजाब सरकार में जिस तरह के हालात हैं उनको बेहतर करना होगा, वरना हम रेलवे ट्रैक से बिल्कुल नहीं हटेंगे।